हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के। प्रश्नवाली 8.2 के यदि सवालों को देखा जाए तो जब भी आप सवाल हल करेंगे तो उसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको पता होनी चाहिए वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि आपको इस प्रश्नवाली में त्रिकोणमितीय अनुपातों का अच्छे से नॉलेज है तो फिर आप 8.2 को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को हो सकता है आपने रट करके याद कर लिया हो या हो सकता है किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया हो, पर आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका सरल भी है और सटीक भी। सटीक का मतलब आपके यहां पर त्रिकोणमितीय जो अनुपात लिखोगे उसमें गलती होने के जो चांस है वो 0% होंगे। अब हम यहां पर देखेंगे कि इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहां पर 4 समकोण त्रिभुजों के अंदर लिखूंगा। क्या कह रहा हूं, ये जितना त्रिकोणमितीय अनुपात आपको इस सारणी में दे रखा है उसको आप सिर्फ इस 4 समकोण त्रिभुजों के अंदर लिख सकते हैं और यहां पर गलती होने के भी चांस आपके 0% होंगे। अब उसको सबसे पहले देखते हैं कि मैं इस पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों को कितने समय में इस 4 समकोण त्रिभुजों में लिख पाता हूं। पहले ये देख लेते हैं, फिर बताऊंगा मैं आपको कि इसको किस प्रकार से लिखते हैं। मेरे को यदि यहां पर सबसे पहले मैं लेता हूं ये 60 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहां देखिए, यहां लिखूंगा मैं 60 डिग्री, यहां लिखूंगा 30 डिग्री और यहां लिखूंगा 1, 2 और यहां 3 और इस पे लगा दूंगा रूट। अब लिख रहा हूं मैं 45 डिग्री के, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, यहां लिखूंगा मैं 1, यहां लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 2 और इस पर लगाऊंगा रूट। अब यहां लिखूंगा 0 डिग्री के अनुपात, ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री के अनुपात जैसे ही मैं यहां लिखूंगा वैसे ही यहां पर लिखूंगा 1, 1 और यहां हो जाएगा 0। 90 डिग्री जैसे ही यहां पर लिखूंगा तो यहां हो जाएगा 0, 1, 1। मैंने इस पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को इस 4 समकोण त्रिभुजों में 1 मिनट से भी कम समय में लिख दिया। पर इसको कैसे लिखते हैं और इसका उपयोग हम जब भी क्वेश्चन होगा तो किस प्रकार से करेंगे, ये दोनों बातें सीखनी जरूरी है। आप जब इस बात को समझ जाओगे कि रियल में ये मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखे हैं, ये समझने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। और यदि आपने उसको थोड़ा सा समय देकर के और ध्यान से समझ लिया तो आप इसको आज ही नहीं, जीवन में कभी भी इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को गलत भी नहीं लिखोगे और कभी भूलोगे भी नहीं। पर इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको यहां पर थोड़ा समय देना होगा। अब मैं इसको समझाता हूं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने कहां से और कैसे लिखे, वो देखिए। तो यहां पर सबसे पहले हम ये वाला 45 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको समझाता हूं, इसके बाद इसको समझाऊंगा, इसके बाद इसको, लास्ट में आपको ये समझाऊंगा। अब इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। ये है मेरे पास में 45 डिग्री का लिखना है, तो यहां पर मैंने बना दिया एक समकोण त्रिभुज। और हमें पता है कि किसी भी त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की आवश्यकता होती ही होती है। तो ये काम तो आपको करना है कि आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना, और जैसे ही आपने ये समकोण त्रिभुज बनाया तो इसका एक एंगल तो निश्चित तौर पर यहां पर 90 डिग्री का होगा ही होगा, तभी तो ये समकोण है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको यहां पर क्या करना है, 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। तो आपने जो मुख्य कोण है यहां पर आपने लिख दिया 45 डिग्री, यह होगा 45 डिग्री। अब देखिए, अब इस त्रिभुज के अंदर आपके पास में 2 कोण हैं, एक 90 डिग्री का है, एक 45 डिग्री का है। अब आप ऐसा कीजिए, तीसरा कोण भी निकाल लीजिए।
क्योंकि हमारे पास में जब दो कोण है तो तीसरा कोण बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 45 और 90 मिलकर के हो गया 135, और 135 में को मैंने 180 में से निकाल दिया तो बचा हुआ कोण ऊपर वाला हो गया 45। तो अब मेरे पास में यहां 45 हो गया, ये वाला 45 हो गया। अब जैसे ही मुझे पता चला कि 45 वाले त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकालने हैं तो समकोण त्रिभुज में मुझे दो यहां पर कोण समान मिल रहे, 45 यहां मिल रहा है और 45 डिग्री यहां मिल रहा है। अब मुझे यह भी पता है कि जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब दो भुजाएं कौन सी बराबर होंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली, यानी कि ये, और इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपकी दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि मैंने इसको एक लिख दिया तो फिर ये भुजा कितनी होगी, क्योंकि दोनों बराबर, ये भी एक होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपके पास में समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है। अब ये दोनों भुजाएं कौन सी है वो भी पता होना चाहिए। 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और जिसपे ये लिखा हुआ है वो आधार हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अभी बाकी है, क्योंकि एक और एक हमें पता चला 45 डिग्री के एंगल से। अब इसका कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं हमें ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा और इस एक का स्क्वायर भी एक आ जाएगा। एक और एक दोनों जुड़ के ये हो गया दो। अब ये दो क्या आया, कर्ण स्क्वायर, पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कर्ण, तो स्क्वायर हटते यहां दो पर लग गया मेरे पास में रूट। इस प्रकार से एक एक और दो, आपको दो एंगल जैसे ही बराबर मिलेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा यहाँ एक एक लिखना। और फिर याद रखने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है, एक और एक जोड़ करके कितना हो गया, दो, तो इस पे हो गया रूट दो। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको भी यदि याद रखना चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ एक और एक को जोड़ करके दो हो गया, जैसे यहाँ देखिए एक और दो को जोड़ के कितना हो गया, तीन, तो इस पर भी रूट लग गया। तो इस बात को भी आप रट करके या किसी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूं आप प्रॉपर रूप से इसको समझे कि गणितीय रूप से ये हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात कहां से आए। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये वाले मैंने कैसे लिखा, यहां एक लिखा है, यहां एक लिखा और यहां जीरो लिखा, कैसे लिखा है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए 90 डिग्री का ये जो समकोण त्रिभुज है यहां पर मैंने यहां जीरो कर रखा है, 0 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोण बना रही है वो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों कोण बना रही है। यदि मैं इस भुजा को ए बी के देता हूं और इस भुजा को मैं ए सी के देता हूं, तो ए बी और ए सी मिलकर के आपका कोण बना रही है। अब कितना कोण बना रही है, तो ये बना रही है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री का मतलब हो गया कि ये वाली भुजा ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं ओपन हुई ही नहीं, यानी कि ये एक दूसरे पर इस प्रकार से पड़ी हुई है। ये ओपन हुई होती तो वहां 1 डिग्री 2 डिग्री या 10 डिग्री कुछ न कुछ लिखा होता, पर 0 डिग्री लिखा का मतलब ये वाली भुजा इस भुजा पर पड़ी हुई है, यानी कि इस पर संपाती है, या कह दीजिए इस पर ओवरलैप करके पड़ी हुई है। तो ये दोनों खुली ही नहीं है। इस स्थिति में इस भुजा का जितना माप होगा उतना ही माप इस भुजा का होगा। मान लीजिए इस भुजा का माप 1 है तो इसका भी 1 होगा, क्योंकि ये खुली हुई नहीं है। 0 का मतलब ये दोनों भुजाएं ओपन हुई नहीं है। यदि ये ओपन ही नहीं हुई है तो फिर इस वाली भुजा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये खुलेगी, अगर खुला हुआ होगा इसका और इसका मुंह, तभी तो ये वाला आएगा बीच में। अब ये वाली भुजा कौन सी है, 0 डिग्री, ये मुख्य कोण है, थीटा ये, यानी कि इस भुजा का थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी कि लंब यहाँ क्या हो गया, 0, क्योंकि ये दोनों ओपन ही नहीं हुई है तो इस भुजा की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए या जब भी यहाँ 0 होगा यानी कि आपको समझ लेना ये दोनों ओपन नहीं हुई है, इसलिए 1 1, और ओपन नहीं होने की वजह से ये भुजा बनी ही नहीं है, यानी कि 0। रियल यदि बात की जाए तो ये त्रिभुज है ही नहीं। ये तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझाने के लिए या समकोण त्रिभुज बना दिया। 0 डिग्री का मतलब है ये इस प्रकार की भुजा है, एक भुजा पर दूसरी भुजा पड़ी हुई है, यानी कि ये दोनों भुजाएं कर्ण और ये वाला आधार दोनों एक पर पड़ा हुआ, इसलिए दोनों एक एक हो गया।
और ये ओपन हुई नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ बना ही नहीं है। तो वो रियल में ये वाला जो डायग्राम है वो रियल में ये है, ये समकोण त्रिभुज है ही नहीं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों भुजाएं एक एक क्यों हो गई और जीरो क्यों हो गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर संपाती हैं, क्योंकि यह 0 डिग्री। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार से 90 डिग्री का देख लीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिग्री कहां से आती है। ये 90 डिग्री यहां लिखा हुआ है, तो वो कहां से आया। तो इस समकोण त्रिभुज की जो कल्पना की गई है वो इसलिए की गई है कि कोई व्यक्ति यहां दूर खड़ा है, यहां सामने इसके सामने कोई बिल्डिंग या टावर है जिसकी ऊंचाई को ये व्यक्ति यहां से देख रहा है। क्या कर रहा है, ये वाली जो भुजा है आपकी, ये जो कर्ण बन रहा है वो क्या है, वो व्यक्ति यहां से यहां तक इसको देख रहा है, इसकी ऊंचाई को, और कौन से एंगल से देख रहा है, 90 डिग्री के एंगल से देख रहा है। क्या ऐसा संभव है कोई व्यक्ति यहां खड़ा हो और 90 डिग्री से देखेगा, तो उसका मतलब तो वो सीधा देख रहा है इस प्रकार से ऊपर की तरफ, इसकी ऊंचाई को तो देख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये भी समझना होगा कि 90 डिग्री का मतलब यहां कौन बनेगा, यह यहां पर आएगा ही नहीं, तो फिर इसकी तो बात ही नहीं होगी। तो रियल में कौन यहां नहीं बनेगा। 90 डिग्री का मतलब है कि वो व्यक्ति इस बिल्डिंग की ऊंचाई को 90 डिग्री के एंगल से देख रहा है। तो किसी चीज की ऊंचाई यदि आपके सामने है और यदि आपको कोई कहे इसको 90 डिग्री के एंगल से देखिए, तो तब क्या होगा, आपको उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे जाना होगा और नीचे जाकर के उस बिल्डिंग के फिर ऊपर सीधा देखोगे, तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति यहां नहीं खड़ा, दूर खड़ा होता तो फिर यहां देखता, इस बिल्डिंग की ऊंचाई को देख ही नहीं सकता था। ये व्यक्ति अब यहां नहीं खड़ा होकर के इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे खड़ा हो गया, यानी कि ये वाली भुजा तो यहां है ही नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया 0। जैसे ही 90 डिग्री देखा, मुझे पता चल गया कि बिल्डिंग को यहां से यहां देख रहा, तभी 90 डिग्री के एंगल को देख सकता है, तो ये तो हो गया 0। अब इस बिल्डिंग की ऊंचाई है वो मान लीजिए 1 है, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई को देखने की जो नजर है वो है हमारा कर्ण, तो यहां से यहां तक ही देख रहा है, तो कर्ण भी 1 हो गया, क्योंकि जितनी ऊंचाई है और उस ऊंचाई को जितनी नजर से देख रहा, कितना देखेगा, जितनी बिल्डिंग की ऊंचाई है, इसलिए ये 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। इस प्रकार से ये दोनों 1 हो गए, और ये व्यक्ति यहां नहीं खड़ा होकर के यहां इसके नीचे खड़ा है, इसलिए इस वाली की कल्पना ही नहीं की जा सकती, यानी कि आधार 0 हो गया यहां पर, क्योंकि लंब तो ये हो गया 1, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, और ये हो गया आपका 0। ये आपको समझ में आ जाना। और इसकी भी बात की जाए तो ये भी त्रिभुज की आकृति नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। तो इसको समझने के लिए क्या कहा, ये कौन सी भुजा होगी, ये जैसे ऐसे पड़ी हुई रेखा है, तो ये खड़ी हुई रेखा है, ऐसे एक पर दूसरी 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ये दोनों आपकी 1-1 हो गया और ये आपका 0 हो गया। अब इसको कुछ इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, दो समकोण त्रिभुज ऊपर वाले जो हैं इसको जोड़ करके, मान लीजिए 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आ गया, इस पर रूट लगा दिया, यहाँ 1 और 1 को जोड़ा तो यहाँ 2 हो गया, इस पर रूट लगा दिया। यहां हमने दोनों को जोड़ करके, इन दो भुजाओं को जोड़ करके ये प्राप्त किया। यहां याद रखना हो तो 1 में से 1 को घटा दिया 0 हो गया, 1 में से 1 को घटा दिया 0 हो गया। यहां हम घटा रहे हैं, यहां पर हम जोड़ कर रहे हैं, पर ऐसा याद करने की जरूरत नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से आप समझ गए मेरी बात को, तो आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। लिखना तो आप 1 मिनट में कर लोगे, पर समझने में हो सकता है थोड़ा समय आपको अधिक लगे। यहां तक आपको तीनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि ये अनुपात मैंने कैसे लिखे। अब इसकी बात की जाए, तो यहां देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो यहां पर देखिए इसके लिए यहां मैंने बना दिया समबाहु त्रिभुज। क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। यदि भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, मान लीजिए इस भुजा को मैं यहां पर 2 रख लेता हूं, तो ये वाली भुजा का नाम कितना होगा, ये भी 2 होगा, इसका कितना होगा, तो इसका भी 2 होगा। बिल्कुल करेक्ट है, हाँ 2-2 हो गया। भुजाएं बराबर है, जिसके कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और तीनों में बराबर बांटना है, यानी कि तीनों कोण आपके आ जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब तीनों कोण 60 डिग्री हो गए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। पर मुझे पता है कि त्रिकोणमिति में हमें समबाहु त्रिभुज की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो यहां चाहिए समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कहां से प्राप्त करेंगे, तो ये जो समबाहु त्रिभुज है, यदि इसको आप बराबर 2 भागों में बांट देते हैं या इस वाले को समद्विभाजित कर देते हो, कहने का मतलब 2 बराबर भागों में बांट दो इस त्रिभुज को,
तो वो मिल जाएगा आपको दो समकोण त्रिभुज। इसमें से आपको एक त्रिभुज रखना है। जैसे इसको दो भागों में बांटना, तो क्या करूंगा मैं, यहां से यहां रेखा खींचूंगा, इसको दो टुकड़ों में बांटना है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन जैसे ही खींचूंगा तो आप देखिए कहां इफेक्ट आ रहा है, ऊपर की तरफ ये 60 डिग्री है, इसका इफेक्ट आ रहा है। अब क्या हो रहा है, आधा कर रहे हैं, यानी कि 60 डिग्री है वो अब आपका किसमें बदल गया, ये आधा भाग हो गया 30 डिग्री इस तरफ का, 30 डिग्री इस तरफ का। अब ये रेखा कुछ इस तरफ से बढ़ रही है और सामने आकर के कहां काटेगी, इस भुजा को, सामने वाली भुजा को, क्योंकि मैं इसको दो बराबर भागों में बांट रहा हूं। तो ये 2 सेंटीमीटर था वो अब इसमें हो गया, ये हो गया 1 सेंटीमीटर में, ये हो गया 1 सेंटीमीटर में। और ये वाली जो आपने रेखा खींची है सीधी, इस समबाहु त्रिभुज पर आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची समबाहु त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटने के लिए, तो ये बनाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो अब मेरे पास में यहां आकृति कौन सी बन गई, मुझे चाहिए समकोण त्रिभुज। चाहे तो आप इस त्रिभुज को रख लीजिए, चाहे इसको रख लीजिए, क्योंकि दोनों ही तरफ समकोण त्रिभुज है। तो मैं रख लेता हूं एक समकोण त्रिभुज। अब ये हो गया मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज। अब जैसे एक समकोण त्रिभुज हो गया, देखिए ये जो दो है आपके पास में, वो तो ये भुजा वाला है और वो 90 डिग्री के सामने है, यानी कि ये है आपका कर्ण, ये है आपका आधार। और मुझे यदि 60 डिग्री का ये ज्ञात करना है यहाँ वाला, तो ये क्या है, लंब, यानी कि मुझे यहाँ पर लंब ज्ञात करना है। अब लंब को कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है एक भी इस त्रिभुज की ये भुजा आधार है वो एक पता है, कर्ण है वो दो पता है, तो फिर लंब को पाइथागोरस प्रमेय से बहुत आसान तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जैसे ही आप इसको हल करोगे तो कितना हो गया, देखिए कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कठिन भी कुछ नहीं, आप चाहे तो मन में ही हल कर सकते हो, पर मैं यहां बता देता हूं। कर्ण कितना दे रखा है, दो, दो का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, एक का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दो का कितना हो गया, चार, ये एक हो गया प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। यदि मैं लंब स्क्वायर यहां रहने देता हूं तो इस पक्ष में यहां लाने पर 4 - 1 हो गया, ये हो गया 3 लंब स्क्वायर। अब मुझे लंब स्क्वायर नहीं चाहिए, लंब चाहिए, स्क्वायर जैसे हटा 3 पे आ गया रूट, तो ये हो गया आपका लंब रूट 3। और आपको इसको याद भी रखना है, यदि याद रखो कभी भूल जाओ तो आप ध्यान रखिए, गलती यदि आपने कर दी तो ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, या प्रॉपर तरीके से आपको पता तभी काम करेगा। यहाँ देखिए 1, 2 रूट 3, तो भुजा सबसे बड़ी कौन सी है, दो जो है वो बड़ा है, दो संख्या वो सबसे बड़ी है, ये एक है। अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, 1.73 के आसपास कुछ होता है, ये भी 2 से छोटा, सबसे बड़ी भुजा 2 है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कर्ण 2 है, 60 डिग्री जहां लिखा हुआ वहां पर 1 है, और ये आपका है रूट 3। बस आपको यहाँ कोण दोनों सही लिखने, ये 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 और 60 हो गया 150, बचा कितना, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। अब इससे आप 60 डिग्री और 30 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। 45 डिग्री से साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा तक जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो, और इससे आप 0 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो, और 90 डिग्री से आपके पास में जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको ज्ञात कर सकते हो। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए यदि आपने 8.1 को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है कि कौन सी भुजा का क्या नाम होता है, तो फिर बहुत आसान तरीके से आप इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया जैसे 60 डिग्री, तो यहां मेरे को साइन 60 डिग्री ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री। अब इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कहां से मिलेगा, तो मुझे मिलेगा इस वाले समकोण त्रिभुज से। क्यों, क्योंकि इसमें 60 डिग्री लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो मुझे यह समझना है कि साइन का मतलब क्या होता है। साइन को याद रखने के लिए आपके पास में कुछ ये फार्मूला है, लाल बटा कक्का, इसको आपने याद भी कर लिया होगा। तो यहां से पता चलता है लंब और कर्ण, यहां इस समकोण त्रिभुज में हम लंब और कर्ण इन दो भुजाओं की तुलना कर रहे हैं। अब मुझे यह पता होना चाहिए कि 60 डिग्री जब मैंने लिया तो इसमें लंब कौन सा और कर्ण कौन सा है। तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, रूट 3, ये हो गया मेरा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो यहां पर लंब बटा कर्ण का मतलब रूट 3/2। तो यहां साइन 60 का मान कितना हो गया, रूट 3/2। और अब आप इसको देख सकते हो 60 डिग्री में, साइन 60 डिग्री रूट 3/2। अब आपने यहां से मान लीजिए कॉट का ले लिया, कॉट 60 डिग्री। अब जैसे कॉट 60 डिग्री लिया कैसे पता करोगे,
कॉट का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा यानी कि आधार बटा लंब। और 60 डिग्री जैसे ही यहां पता चला 60 डिग्री वाला मैंने ये त्रिभुज लिया, तो अब मुझे क्या चाहिए, आधार बटा लंब। तो 60 डिग्री ये लिया, लंब ये हो गया, आधार कौन सा हो गया 1 और लंब कौन सा हो गया √3। तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1/√3। तो मैं यहां लिखूंगा 1/√3। अब आप चेक कर लीजिए कॉट 60 डिग्री का मतलब 1/√3 होता है कि नहीं होता। कॉट 60 डिग्री ये देखिए 1/√3 बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से आपको सभी सवालों में करना है। और यदि यहाँ 30 डिग्री मान लो, यहां लिख दिया 30 डिग्री का मान निकाल, आप किसी का भी देख सकते हो। तो मैंने 30 डिग्री लिख दिया। 10 का मतलब मुझे समझना है आप तो खाली 10 का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। अब 30 डिग्री जैसे ही ये हुआ तो सामने वाली भुजा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा मेरा आधार। तो मुझे क्या चाहिए 10 चाहिए, तो मुझे लंब बटा आधार चाहिए। तो लंब कौन सा हो गया 30 डिग्री ये आया, तो लंब हो गया 1 और आधार कितना हो गया 2। तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया 2। 10 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ 10 30 डिग्री का मतलब 1/2 आ रहा है क्या, 10 ये गलत हो गया। कहां से गलत हुआ देखिए, लंब बटा आधार 10 का लिखना, तो यहां कौन सा 30 डिग्री हुआ, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया मेरे पास में 1, लंब कौन सा हो गया 1 और आधार कौन सा हो गया √3। मैंने यहां कर्ण लिख दिया गलती से, आधार क्या हो गया √3, माफ करना ये √3, 1/√3। मेरे को तो यहां क्या लेना था, कर्ण नहीं लेना था, यहां लेना था मुझे आधार, ये हो गया √3। तो यहां देखिए 10 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया 1/√3। इसी प्रकार से आप सभी का उपयोग करके इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं। बस आपको ये प्रॉपर रूप से कहां से और कैसे आया ये पता चल गया तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको इतनी सरलता लगेगी कि आप जब किसी भी जिस भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत होगी वो समकोण त्रिभुज बना दीजिए और फिर इसको उठा करके आप उस त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख दीजिए। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगता है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।